हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फ़ई अहमद। वेलकम्स टू डेली वोकैब हब। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो सेकंड पार्ट पर आधारित है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट सेशन में फर्स्ट पार्ट डाल चुका हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अल्फ़ाबेट क्या होती है, अल्फ़ाबेट को किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बनते हैं अल्फ़ाबेट से, वो हमने सारे के सारे डिस्कस किए थे। उसके साथ साथ हमने सफिक्स भी स्टार्ट किया था। तो सफिक्स में मैं 4 कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, आज 5th कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करूँगा। तो ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये बेसिक टू एडवांस होने वाली है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी। इस सीरीज़ को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इसके 8 से 10 सेशन सही से देख लिए तो इंग्लिश का जो भय है आपके दिमाग में, जो डर है, वो निकल जाएगा और इंग्लिश के साथ ऑटोमेटिकली तुम कनेक्ट होने लगोगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। दैट स्टार्ट। तो स्वागत है आपका डेली वोकैब हब में। इस सीरीज़ में हम इंग्लिश ग्रामर को स्पेशली बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो चलिए सेकेंड पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम इसमें फर्स्ट पार्ट में 4 कॉन्सेप्ट कर चुके थे, तो आज हम 5वां रूल यानी 5वां कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो 5वां कॉन्सेप्ट है हमारा, इफ़ वाई कम्स इन द एंड ऑफ अ वर्ड, यानी अगर वाई जो है किसी शब्द के अंत में आता है एंड कॉन्सोनेंट जस्ट कम्स बिफोर इट, और ठीक उससे पहले क्या आता है, कॉन्सोनेंट आता है, एंड द वर्ड इज गिवन एज कॉमन नाउन, और वो जो शब्द है वो कॉमन नाउन की फॉर्म में दिया होता है, कलेक्टिव नाउन की फॉर्म में या फिर किसी वर्ब की फॉर्म में। इन दैट कंडीशन, तो इस स्थिति में जो बाई होता है इज जनरली चेंज्ड, ये बदल दिया जाता है किसमें, आई ई की फॉर्म में, यानी जो वाई है आई ई में कन्वर्ट हो जाता है वाइल एडिंग एनी सफिक्स, कोई भी सफिक्स जोड़ते समय। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये इजी क्या होता है पहले ये समझेंगे। ठीक है, इजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, एग्जाम्पली ग्रेशिया होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल ग्रेशिया को उठाया कहाँ से गया है, यहाँ से जी से और यहाँ से ई से। तो एग्जाम्पल ग्रेशिया का मतलब भी क्या होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में एक तो ये भी आप देखते होगे, तो ये क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लेडी लिया तो आपने देखा होगा लेडी में क्या है, यहाँ वाई आ रहा है लास्ट में। ठीक, और ठीक इससे पहले क्या आ रहा है, हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, और ये लेडी क्या है, अपने आप में कॉमन नाउन। तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी शब्द के अंत में वाई आता है और ठीक उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है और वो शब्द क्या में दिया होता है, हमारा कॉमन नाउन में, कलेक्टिव नाउन या किसी वर्ब में, तो ऐसी कंडीशन में सफिक्स जोड़ते समय लास्ट वाला जो वाई है वो क्या में बदल जाता है, आई ई में। ठीक है, लास्ट में एज इट ऐसे ही जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा लेडीज हो जाएगा। ओके, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड बेटर लाइक दैट। जैसे अगला एग्जांपल है हमारा आर्मी। तो देखो आर्मी में भी देखो वाई आ रहा है और ठीक इससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन आर्मी अपने आप में पार्ट्स भी स्पीच में क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम सफिक्स जोड़ेंगे तो ये वाई हट जाएगा और ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आई ई में, और ऐसे इसमें हम प्लूरल बनाते समय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आर्मीज। ओके, लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स। जैसे ट्राई, ट्राई में भी देखो वाई आ रहा है और इससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन ट्राई जो है अपने आप में क्या है, वर्ब है। तो अगर हम इसकी 5वीं फॉर्म बनाएंगे, सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे, तो वाई को काम में कन्वर्ट कर देंगे आई ई में, एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राइज। अगर मैं इसकी सेकेंड फॉर्म बनाऊँ तो सेकेंड फॉर्म में भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा, वाई जो है आई ई में बदल जाएगा, और अगर मैं इसमें ई टी जोड़ूंगा तो एक ई है और एक ई है, तो एक ई हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, तो फाइनली क्या निकल के आएगा, ट्राइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि जब चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे कलेक्टिव नाउन हो या वर्ब हो, तो ऐसी कंडीशन में जब हम इनमें सफिक्स जोड़ते हैं तो लास्ट वाला वाई जो है वो आई ई में कन्वर्ट हो जाता है। नोट पे ध्यान देंगे, बट इफ़ द वर्ड इज गिवन एज एन एग्जेक्टिव, लेकिन अगर वो शब्द एग्जेक्टिव फॉर्म में दिया गया हो, इन दैट कंडीशन वाई इज ऑलवेज चेंज इनटू आई, तो ऐसी कंडीशन में वाई को क्या में बदलते हैं हम, आई की फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, वाइल एडिंग एनी सफिक्स, कोई भी सफिक्स जोड़ते समय। मान लो यहाँ पे हमने जैसे वर्ड लिखा इजी,
तो देखो इजी में भी तो वाई आ रहा है लास्ट में, और ठीक इससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। लेकिन अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इजी क्या होता है हमारा, एग्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब मान लो इसमें मैं कोई भी सफिक्स जोड़ रहा हूँ, मतलब एल वाई में सफिक्स के तौर पर यहाँ जोड़ रहा हूँ, तो वाई को कहाँ में कन्वर्ट कर देंगे, आई में, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ईजिली। ओके, लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल। जैसे मैंने हैप्पी लिखा, और हैप्पी में भी देखो वाई आ रहा है लास्ट में, इससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। लेकिन अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें हैप्पी के, तो क्या होता है, हैप्पी एग्जेक्टिव होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये एग्जेक्टिव होता है तो ऐसी कंडीशन में वाई को हम काय में कन्वर्ट करते हैं, आई में, और मुझे सफिक्स क्या जोड़ना है इसमें, क्योंकि नाउन बनाना है, तो नेस जोड़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैप्पीनेस। देखो वाई को काय में कन्वर्ट कर दिया हमने, आई में, अंडरस्टैंड। लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा विजी, अब विजी में भी देखो वाई आ रहा है, इससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में विजी क्या है, एग्जेक्टिव। तो ऐसी कंडीशन में जब हम नाउन बनाएंगे, सफिक्स जोड़ेंगे, तो वाई का क्या हो जाएगा, आई, क्या बन जाएगा, बिजनेस। इन द सेम वे जैसे क्रेजी, क्रेजी में भी देखो वाई आ रहा है, और ठीक उससे पहले क्या आ रहा है हमारा, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ भी वाई क्या हो जाएगा हमारा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, क्रेजीनेस। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर अब आगे बढ़ते हैं छठे रूल की तरफ, ठीक है। तो आज के सेशन का हमारा 6 कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या कहता है 6 कॉन्सेप्ट। Whenever y comes in the end of a word, ठीक है, मान लो कि y जो है किसी शब्द के अंत में आ रहा है, एंड कॉन्सोनेंट जस्ट कम्स बिफोर ही, और ठीक उससे पहले कॉन्सोनेंट भी आ रहा है, एंड द वर्ड इज गिवन एज प्रॉपर नाउन, लेकिन शब्द जो है वो किसकी फॉर्म में दे रखा है ऐसी कंडीशन में, प्रॉपर नाउन की। इन दैट कंडीशन y इज नॉट चेंज, तो ऐसी कंडीशन में y को चेंज नहीं किया जाता है while adding any suffix। तो मैंने क्या बताया अभी देखो आपको, जब किसी शब्द के लास्ट में वाई आएगा और ठीक उससे पहले कॉन्सोनेंट आएगा, अगर वो शब्द हमारा काय में दे रखा होगा, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, या फिर वर्ब में दे रखा होगा, तो वाई को आई ई में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर एग्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ होता है तो वाई को हम आई में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर वो वर्ड हमारा प्रॉपर नाउन में दिया गया होता है तो ऐसी कंडीशन में वाई को कन्वर्ट नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड बेटर। जैसे मैंने बोला टू डोली, अब देखो डोली क्या है, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। अब मुझे इसमें क्या सफिक्स जोड़ना, प्लूरल बनाना है इसका, तो क्या हो जाएगा टू डोलीज। अब कुछ लोग ये कहेंगे यार डोली में एस कैसे लगा दिया उन्होंने, डोली का तो प्लूरल बनेगा ही नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे दोस्तों, ये चीज़ समझो ध्यान से कि जब कभी भी प्रॉपर नाउन को, या सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रॉपर नाउन का सामान्यतः प्लूरल नहीं बनाया जाता, लेकिन अगर उससे पहले प्लूरल कार्डिनल नंबर दिया गया हो तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो इससे पहले कि हमारा प्लूरल कार्डिनल नंबर दिया हुआ था, ऐसी कंडीशन में हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान रखना, प्लूरल बनाते समय हम वाई को कन्वर्ट नहीं करेंगे, और प्रॉपर नाउन का प्लूरल वैसे भी एस लगाकर बनता है, ठीक है। अगर ग्रामेटिकली देखो तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल कैसे बनता है, एस लगाकर। लेकिन हम वाई को चेंज क्यों नहीं कर रहे, वाई को इसलिए चेंज नहीं कर रहे क्योंकि वाई क्या है हमारे यहाँ प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन है तो ऐसी कंडीशन में वाई को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तो क्या बन जाएगा टू डॉलीज। लेट्स टेक मोर एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा थ्री सोनी, सोनी भी क्या है, इट्स नेम ऑफ प्रॉपर नाउन, इट्स नेम ऑफ अ पर्सन, ये भी क्या होता है हमारे व्यक्ति का नाम होता है, ऐसी कंडीशन में ये भी क्या है प्रॉपर नाउन है। तो देखो क्या बोलेंगे थ्री सोनीज, तो इसमें भी वाई को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, और ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने लिखा 5 लकी, अब लकी में देखो वाई आ रहा है इससे पहले, और वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें पता है कि क्या है प्रॉपर नाउन है, तो ऐसी कंडीशन फ्रेंड्स हम वाई को कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वाई वैसे का वैसे रहेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा 5 लकीज। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस सीरीज़ के थ्रू मैं डेली आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेके चलूँगा। अभी हमने ग्रामर स्टार्ट नहीं की है, अभी मैंने अल्फ़ाबेट्स को ही क्लासीफाई किया है, अल्फ़ाबेट को ही हमने क्लैरिफाई किया है और इसी को डिफ़ाइन किया गया। अल्फ़ाबेट के बाद मैंने आपको सफिक्स बताया कि अल्फ़ाबेट का कहीं ना कहीं सफिक्स में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हमने यहाँ बाय लिखा, तो मैंने जो, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको समझ लेना। एक मैंने जैसे लिखा सेट, अगर मान लो फ्रेंड्स मैं इसमें आईएनजी जोड़ूंगा सेट में, तो क्या हो जाएगा सेटिंग, डबल टी हो गया, ये क्यों हुआ, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट पे ही सीखने मिलेगा। जैसे यहाँ बाई है, अगर मैंने यहाँ आईएनजी जोड़ा तो यहाँ पे बाई हमारा डबल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये जो बाई है डबल क्यों नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे टी डबल हो गया। तो ये चीज़ें मैंने कहाँ बता रखी, फर्स्ट पार्ट में बता रखी है, आप फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें। अच्छा, एक एक्सरसाइज दिया मैंने, उस एक्सरसाइज को जल्द सोल्व करने की कोशिश करें। जिससे मैंने फर्स्ट वर्ड रखा है बेबी,
और पे बी का हमें क्या बनाना, प्लूरल बनाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शंस दे गए हैं, इन ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर क्लिक करो। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा किराई। किराई में आपको ईडी लगाना है। ठीक है, तो स्पेलिंग क्या होगी, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इनके ऑप्शन के हिसाब से अपना सही आंसर ढूंढो, क्या आंसर हमारा होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 2 डॉलीज, फिर आपको इसमें सफिक्स जोड़ना है। तो ये देखो क्या स्पेलिंग होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैप्पी, इसे एडवर्ब बनाना है, एलवाई लगाकर सफिक्स जोड़ना है। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा ये चीज़ बताओ। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप मेंशन कीजिए, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको यहाँ जैसे ऑफलाइन आपकी क्लासेस पढ़ाता हूँ उस तरह से मैं ऑनलाइन भी आपको पढ़ा सकूँ। कहीं ना कहीं जो क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।